हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का हम लोग सुमधुर लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल हम जो चर्चा कर रहे थे वह पूरा नहीं हो पाया, तो कल की ही चर्चा को हम पुनः आज उसको पूरा करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान जब स्नान यात्रा, स्नान पूर्णिमा जब भगवान की होती है, जब भगवान स्नान करते हैं और उसके पश्चात भगवान को स्नान कराने के बाद एक विशेष भगवान को श्रृंगार होता है और उस श्रृंगार को कहते हैं गणेश वेश धारण करते हैं भगवान, गजानन वेश या हस्ती वेश जिसे कहते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है, हम सुनेंगे कि भगवान यह गजवेश या क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे भगवान की क्या लीला है। तो कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गणपति भट्ट और वह कनियारी ग्राम में रहा करते थे, जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के इस कनियारी गांव में वो रहा करते थे और वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े पुजारी थे, भक्त थे और वह जानते थे कि भगवान जगन्नाथ ही वास्तविक रूप में सर्व कारण है, सभी कारणों के कारण। और जो भी कोई भगवान जगन्नाथ की शरण लेता है तो वह इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह बात उन्हें पता। एक बार वह गणपति भट्ट जो है वह ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे और ब्रह्म पुराण में इस तरह उल्लेखित था कि भगवान जगन्नाथ, भगवान जो है वह नीलगिरी के पास, नीलगिरी में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। दारू ब्रह्म मतलब जो काष्ठ में भगवान का विग्रह जब निकलता है तो उसे दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म। तो और उसमें लिखा था कि जो भी कोई इस दर्शन, इस विशेष रूप का दर्शन करता है वह इस भौतिक बंधनों से वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने होते हैं। तो जब गणपति भट्ट ने यह दृष्टांत वृत्तांत पढ़ा तो वह उनके हृदय को बहुत ही स्पर्श कर गया और वह सोचने लगे कि यह मेरा जीवन जो है यह व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ है अगर मैं जगन्नाथ जी का दर्शन न कर पाऊं। तो वह ऐसा विचार करने लगे, वह विचार करने लगे कि अभी मेरे पास शक्ति है, इस शरीर में शक्ति है, मेरे घर में मेरे सगे संबंधी हैं और वह सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब यह शरीर की शक्ति सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा या क्षीण हो जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे और धीरे धीरे सगे संबंधी जो आज हैं वह कल नहीं रहेंगे। तो समय के साथ साथ यह सारी चीजें एक न एक दिन जानी ही है, एक न एक दिन यह जानी ही है। तो क्यों ना हम, ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भगवान का दर्शन नहीं करेगा।
तो गणपति भक्त ऐसा सोचने लगे और ऐसा विचार कर रहे थे, और इस विचार के साथ साथ उनके हृदय में भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा और तीव्र होती जा रही थी, और वह भगवान के दर्शन के लिए अति व्याकुल हो रहे थे। और इस तरह उन्होंने कहा कि अब मैं और जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और तुरंत ही उन्होंने कहा कि इससे पहले कि यह शरीर धीरे धीरे क्षीण और दुर्बल हो जाए, इससे पहले ही मुझे क्या करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, और भगवान के दर्शन करके इस समस्त इस भौतिक बंधनों से मुझे मुक्त होना है। ऐसा विचार उनके हृदय में पनपने लगा, और वह दृढ़ होता गया, और उन्होंने यह ऐसा फैसला किया कि अभी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, और वह कर्नाटक से पुरी की तरफ जो है उन्होंने प्रयाण कर दिया, यात्रा शुरू कर दी। हृदय में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की लालसा लिए हुए वह चलने लगे, दिन रात, सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सब को सहन करते हुए हृदय में केवल भगवान जगन्नाथ के हृदय की लालसा को लिए हुए वो चलते जाए। तो इस प्रकार जब वह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जगन्नाथपुरी से भगवान के दर्शन करने के लिए कर आ रहे थे, और जब वह भगवान के वहां से दर्शन करके जब आ रहे थे तो उनके मुख पर बहुत ही मुस्कान थी। तो वो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो जो लोग वापस आ रहे थे उन्होंने कहा कि वह हम तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से। और तो गणपति भक्त जो है वह बहुत ही संशय में आ गए। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उनका ऐसा जो है ऐसी समझ उन्होंने विकसित की हुई थी, ऐसा उनका इस तरह की समझ थी कि जो भी कोई भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेगा वह मुक्त हो जाएगा, और वह भगवान जगन्नाथ में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो अगर इन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो इन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए, और अगर दर्शन किए हैं तो ये वापस कैसे आ रहे हैं? भगवान के दर्शन करते ही ये तो मुक्त हो जाते, ये वापस आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए। तो सोचने लगे, उन्होंने कहा लेकिन पुराणों में तो मैंने ऐसा सुना है कि जो भी भगवान के दर्शन करता है, ब्रह्म के दर्शन करता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है, तो ये लोग वापस कैसे आ रहे हैं? तो वह बहुत ही संशय में हो गए, बहुत ही ऐसा संशय हुआ। उन्होंने तुरंत रुक कर अपना वो पुराण जो ग्रंथ था उन्होंने वापस खोला, और पुराण में वह चेक करने लगे कहाँ लिखा है। तो उन्होंने फिर पढ़ा, तो पुराणों में जो है स्पष्ट रूप में लिखा था कि जो ब्रह्म है वह पुरी में ही निवास करते हैं। उन्हें संशय हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि पुरी में कहीं मैंने गलत पढ़ लिया हो, भगवान जो है परम ब्रह्म कहीं और निवास करते हो। उन्होंने फिर से चेक किया भाई कहाँ पे, उन्हें उसमें फिर से पढ़ा, देखा कि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि परम ब्रह्म जो है जगन्नाथपुरी में ही पुरी में ही निवास करते हैं, और जो भी कोई उनको देखता है वह क्या होता है, वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है, तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही संशय में हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है दर्शन करके वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुक्त क्यों नहीं हुए, अगर वो परम ब्रह्म है तो मुक्त क्यों नहीं हुए? तो वो विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, आगे दर्शन के लिए मैं जाऊं या फिर क्या करूं, ऐसा बहुत ही संशय में थे। और यहाँ तक कि उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्या करूं, इससे अच्छा कि मैं जो है आत्महत्या कर देता हूं या शरीर ही छोड़ देता हूं। ठीक है, लेकिन फिर उस विचार आया कि नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या करना ये तो सही नहीं है। तो ऐसा वह बहुत ही विचार मंथन उनके हृदय में चलने लगा। तो भगवान जगन्नाथ वो अंतर्यामी है। भगवान जगन्नाथ समझ गए कि यह जो भक्त है यह बहुत ही संशय में आ गया है। तो
इसको क्या करना। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और जगन्नाथ और उस गणपति भट्ट के पास गए। और तो वो गणपति भट्ट से पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो आप, और आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, और आप बहुत ही निराश लग रहे हो, ऐसा भगवान ने पूछा ब्राह्मण के रूप में। तो गणपति भट्ट ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनिए, मैंने यह पुराण में पढ़ा कि नीलगिरी में, पुरी में परम ब्रह्म निवास करते हैं, और जो भी कोई उनके दर्शन करता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। लेकिन मैंने देखा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कुछ लोग तो पुरी से दर्शन करके आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो वापस कैसे आ सकते हैं अगर उन्होंने दर्शन किए तो? इसका मतलब है कि पुरी में ब्रह्म निवास नहीं करते हैं। तो जो ऐसा उन्होंने बोला, तो कि उन्होंने कहा कि अगर कोई दर्शन करे ब्रह्म का तो वह तो उसमें क्या होगा, विलीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो यह तो मतलब ब्रह्म नहीं है। तो यह सब सुनकर जो ब्राह्मण है वह मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में क्या है कि जो भगवान है, परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ है, वह क्या है, कल्पतरु। कल्पतरु मतलब कि जो इच्छा करे उस इच्छा की पूर्ति कर देते हैं भगवान। तो भगवान जो इतने दयालु हैं कि जो जिस भाव से जो इच्छा करके वह व्यक्ति जो जाता है, भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। तो अगर कोई परम ब्रह्म जो है मुक्त होने की इच्छा से जाएगा तो भगवान उसको मुक्ति कर देंगे। अगर कोई केवल किसी समस्या के समाधान के लिए जाएगा तो भगवान उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो जो जिस इच्छा से जाता है, भगवान जो परम ब्रह्म भगवान है, दयालु भगवान, वो उसकी उस इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आप संशय मत करो, पुरी में परम ब्रह्म निवास करते हैं, और इसलिए आप इन संशय को छोड़ो और जाओ और परम ब्रह्म के दर्शन करो। तो जैसा उस ब्राह्मण ने कहा, तो उसके उस उत्तर को सुनकर जो गणपति भट्ट हैं उनको थोड़ा लगा कि हाँ, यह बात तो सही कह रहे हैं, परम ब्रह्म है तो हम जिस इच्छा से जाते हैं भगवान उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार वह गणपति भट्ट जो है वह गए और सिंह द्वार पर जगन्नाथपुरी में पहुंचे, और वहां पे जाकर उन्होंने सिंह द्वार पे जो पतित पावन है भगवान, उनका दर्शन किया। और उसी दिन जो है कहते हैं कि उसी समय भगवान का स्नान पूर्णिमा का समय था, ऐसा 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 स्नान भगवान का था, स्नान पूर्णिमा का। तो गणपति भट्ट जब गए, भगवान के दर्शन किए, तो स्नान पूर्णिमा के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को निकाला जा रहा था स्नान वेदी पर। तो गणपति भट्ट ने देखा, तो मतलब ऐसा देखा और देखा भी नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में ऐसा था कि जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म का रूप क्या है, जिसका जिनके गणेश मतलब हाथी का रूप, जिनके सूंड हो, कान हो, ऐसा ऐसा लंबे लंबे बड़े बड़े कान हो और सूंड हो, ऐसा उन्होंने एक चित्रण बना के रखा था कि परम ब्रह्म मतलब जो कि गणपति वेश में हो, वो है परम ब्रह्म। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, और जगन्नाथ जी को देखकर भी वो सोचे कि अरे ये कोई होगा, कहीं परम ब्रह्म दिखे नहीं, परम ब्रह्म दिखे नहीं, और देखकर वापस आ गए और बहुत निराश हुए कि अरे मैं इतनी दूर आया कर्नाटक से यहाँ तक परम ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई परम ब्रह्म है ही नहीं, और वो वापस जाने लगे। तो भी जगन्नाथ जी जो है सोचे कि अरे मेरा भक्त इतना दूर से आया हुआ है, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तो वह पुनः ब्राह्मण वेश धारण करके गए और कहे कि क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रहे हो, आपने भगवान परम ब्रह्म के दर्शन नहीं किए? उन्होंने कहा इधर कहाँ परम ब्रह्म है, वो तो परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म मतलब जिनकी सूंड हो, ऐसा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने लग रहा है ध्यान से देखा नहीं है, आप वापस जाइए देखिए। और तब तक भगवान जो है, भगवान का स्नान हो चुका था और श्रृंगार हो रहा था, और श्रृंगार होने के बाद पुनः
जब गणपति भट्ट जाते हैं और दर्शन भगवान का खुलता है, तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए जो है गणपति वेश धारण कर लेते हैं। और गणपति भट्ट को दिखता है कि भगवान के सूंड हैं, बड़े बड़े कान हैं, और तो तुरंत वो कहते हैं, तो उनको विश्वास रहता है कि अरे यहाँ यही परम ब्रह्म है। और देखते ही देखते गणपति भट्ट की जो आत्मा है वह निकलती है और भगवान जगन्नाथ में वह विलीन हो जाती है। तो भगवान तब से स्नान यात्रा के बाद जब भगवान का विशेष श्रृंगार होता है तो भगवान गणपति वेश धारण करते हैं, गणपति वेश धारण करते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान का यह जो वेश है, यह अपने भक्त को, उनके भक्त ने ऐसा मन में बिठाया था कि परम ब्रह्म मतलब जो गणपति वेश में हूँ। तो भगवान वास्तविक रूप में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए गणपति वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे दयालु भगवान जगन्नाथ जी जो है, ऐसे दयालु भगवान है भगवान जगन्नाथ। तो यह है वास्तविक रूप में। इसीलिए हर बार जब स्नान पूर्णिमा होती है तो स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान को गणपति वेश धारण किया जाता है, और उसके बाद फिर भगवान जो है कुछ 14 दिन के लिए जो है वह भगवान एकांतवास, मतलब एक तरह से बीमार हो जाते हैं, और केवल कुछ विशेष निजी जो भक्त हैं, सेवक हैं, उस समय भगवान की सेवा करते हैं। और फिर भगवान रथ यात्रा के दिन भगवान वापस निकलते हैं और सभी संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण भक्तों को वह दर्शन देते हैं। तो यह है भगवान की विशेष लीला कि भगवान गणपति वेश धारण करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही मधुर लीला है, और वह है कि भगवान, एक भक्त थी जिसका नाम था कर्माबाई। यह कथा यह साबित करती है, यह लीला, कि भगवान जो है कई बार भगवान केवल प्रेम देखते हैं, और जहां पर प्रेम प्रधान होता है तो भगवान कई बार जो डिटेल होता है वह उसको केवल उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बहुत ही भगवान की एक अप्रतिम भक्त थी जिनका नाम था कर्माबाई। तो वह प्रतिदिन क्या करती थी, जगन्नाथ जी को प्रातः काल में खिचड़ी का बाल भोग बनाकर खिलाया जाता है। तो जो कर्माबाई थी वह थोड़ा बूढ़ी हो गई थी, तो वो क्या करती थी कि सुबह उठती थी लेकिन शरीर उतना साथ नहीं देता था, तो वह बिना स्नान किए, स्नान नहीं करती थी, केवल हाथ पैर धोकर बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। और ठाकुर जी जो है भगवान जगन्नाथ स्वयं आते थे और बाल रूप में, और कर्माबाई की जो खिचड़ी है वह खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई ऐसे भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तो वहां पर एक साधु आए अतिथि के रूप में। वह साधु ने देखा कि अरे ये कर्माबाई तो उठी है, उसने स्नान नहीं किया है, और बिना स्नान किए ही ये भगवान के लिए खिचड़ी बना रही है, और बिना स्नान किए भगवान के लिए भोग बनाया, तो फिर भगवान यह तो सही नहीं है। तो उसने कर्माबाई को जो है बहुत ही डांटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको भगवान के लिए बनाना है तो आपको पहले स्नान करना पड़ेगा, और स्नान आदि करने के पश्चात तब जाकर आपको भगवान के लिए खिचड़ी बनानी पड़ेगी। तो अगले दिन क्या हुआ कि कर्माबाई ने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन वह उन सारे नियमों का पालन करने लगी, स्नान किया और सब कुछ ये, और इन सब में क्या हुआ कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, ये सारे नीति नियम पालन करते करते बहुत देर हो गई, और भगवान को भोग खिलाने में बहुत ही विलंब हो गया। और जब भगवान आए खिचड़ी खाने, तो देखा कि अरे यह तो बहुत लेट हो गया है। और जब खिचड़ी खाने आए कर्माबाई के यहाँ, इतना लेट हो गया कि मंदिर में राजभोग का समय हो गया। अब भगवान इधर आए हैं खिचड़ी खाने और उधर राजभोग भी शुरू हो गया, तो भगवान तो जो है तुरंत ही यहाँ से दौड़ कर गए मंदिर में राजभोग खाने। तो हुआ देखा कि जो भगवान इधर खिचड़ी खा रहे थे तो वो खिचड़ी उनके मुख में लगी हुई थी, और अभी अच्छे से
मुख में खिचड़ी लगे लगे ही वो राजभोग के लिए चले गए। वहां पर जाके देखा तो पुजारी ने देखा कि अरे भगवान के मुख में तो खिचड़ी लगी हुई है। तो तुरंत ही जो है सारी जो कथा जो है पुजारी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो वापस अगले दिन वो पुनः सब गए कर्माबाई के पास और कर्माबाई से जो है क्षमा मांगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जैसे खिचड़ी बनाती थी बिना स्नान किए जो भी किए, आप वही उसी तरह बनाइए। क्योंकि कर्माबाई भी बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? कि मेरे भगवान को बहुत लेट हो गया, विलंब हो गया यह खिचड़ी खिलाने में। तो भगवान जो है वह कर्माबाई जिस तरह भी खिचड़ी बनाती थी, भगवान को उसी तरह खिचड़ी खाने में बहुत आनंद आता था। तो इस प्रकार जो है जो भगवान है यह स्पष्ट होता है कि जो भगवान है वह प्रेम के भूखे हैं। तो यह भी एक बहुत प्रसिद्ध लीला है वहाँ के। अगर आप पुरी में जाएंगे तो वहाँ के लोकल लोग यह लीला बताते हैं। ठीक है, तो एक और लीला हम ले लेते हैं, और यह लीला हम लेंगे अगर मायापुर में भगवान जगन्नाथ विराजमान है। मायापुर से थोड़ी दूर पे एक राजापुर नाम एक जगह है। तो अगर हम कभी जब मायापुर जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। राजापुर में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निवास करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किस प्रकार आए। तो यह और कभी हमें दर्शन का सौभाग्य अगर आप सबको मिले तो वहां जाइए, जरूर दर्शन करिए। कहते हैं यह बहुत पुराना इतिहास है, 500 साल पहले का इतिहास है कि जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु थे तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त रहते थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली, और वह मायापुर के पास एक छोटे से गांव में रहा करते थे। और धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ती गई तो वह क्या करते थे, 900 किलोमीटर की जर्नी जगन्नाथपुरी की करते थे। मतलब मायापुर से जगन्नाथपुरी वो पैदल जाया करते थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है वह उनकी उम्र बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, और समय हुआ क्या कि धीरे धीरे उनकी आंखों की जो दृष्टि है वह चली गई, आंखों की दृष्टि वह चली गई। और लेकिन रथ यात्रा का समय हो रहा था और सभी लोग जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उन्हें उसकी भी हुआ कि मैं देखो हर साल जाता हूँ लेकिन अभी तो मेरे को दिखता नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने तब भी उसने दृढ़ किया कि नहीं मैं भगवान के मैं अगर दर्शन नहीं कर सकता लेकिन वहां भगवान का कीर्तन होगा और भक्तों की आवाज, भक्तों का संग तो मिलेगा। और इस तरह दृढ़ विश्वास करके उसने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। हालांकि जो साथ वाले लोग तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप जो है आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप कैसे जाओगे, यह सही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं किसी भी तरह जाऊंगा। और लेकिन लोग उनको साथ नहीं ले जा रहे थे। तो सबने कहा कि तो वह बहुत ही विलाप करने लगे कि देखो मेरी दृष्टि नहीं है और मैं जो है जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रकार वह विलाप करने लगे, जा नहीं पा रहे थे। उसी रात जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जो पास में आपको पता है कि मायापुर में वहां पे गंगा नदी है, तो उन्होंने कहा कि आप गंगा नदी में जाइए और वहां पर स्नान करिए। और जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करते समय आपके सर से एक लकड़ी स्पर्श होगी और आप उस लकड़ी को बाहर निकालिएगा और उस लकड़ी से मेरा जो है विग्रह बनाइए। उस लकड़ी से जो है आप मेरा विग्रह बनाइए। और जैसे ही आप उस लकड़ी को स्पर्श करके लकड़ी को बाहर निकालेंगे वैसे ही आपका जो दृष्टि है वह वापस आ जाएगा। और साथ ही साथ जगन्नाथ जी ने बताया कि इस विग्रह को पास में वो जो लकड़ी का काम करने वाला जो व्यक्ति है
उससे आप बनवाइए। और उसको क्या था, लेप्रोसी थी, ऐसा हाथ में क्या हो जाता है, कोड़ ऐसा हो जाता है, बहुत उंगलियां गल जाती हैं। उसने, जगन्नाथ जी ने कहा कि आप उससे कहिएगा, आप उसको कन्विंस करिए कि वह भगवान, वह जो है विग्रह बनाए, और जिस जैसे ही विग्रह पूरा हो जाएगा उसका जो भी कोड है वह सब समाप्त हो जाएगा। तो जो है यह जब सुना गांगुली ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वह अगले दिन गए और अगले दिन जाकर स्नान करने लगे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। और जैसे ही वो स्नान कर रहे थे तो कुछ समय के पश्चात, जैसा भगवान ने बोला था, एक लकड़ी तैरते हुए आई और उनके सर को स्पर्श किया। और जैसे ही उनको सर को स्पर्श किया, वह उनकी दृष्टि वापस आ गई। उन्होंने उस लकड़ी को निकाला और उस लकड़ी को निकालकर जैसा भगवान ने कहा था, वह उस व्यक्ति के पास गए। और वह जब व्यक्ति के पास गए तो उसने देखा कि उस व्यक्ति की जो उंगलियां हैं वह गल चुकी हैं और हर जगह से रक्त मवाद निकल रहा है। वह सोचने लगे कि अरे कैसे इसको कैसे हम मनाएंगे भगवान का विग्रह बनाने के। देखिए भगवान जो है कैसी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। तो उन्होंने जो है जगदीश गांगुली ने उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझाया, कहा कि देखिए मेरी दृष्टि नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी दृष्टि आ गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने इस विग्रह को बनाया भगवान जगन्नाथ के, तो उसके बाद आपका यह जो भी बीमारी है वह सब पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। उसने कहा देखो मैं तो हथौड़ा भी चला नहीं, छेनी जो हथियार है उसको भी चला नहीं सकता, मेरे हाथ बहुत ही दर्द होते हैं। फिर भी जगदीश गांगुली ने उनको बहुत समझाया तो वह मान गया। और धीरे धीरे वह इधर भगवान का विग्रह वो बनाते थे और जगदीश गांगुली वहीं पर रहकर भगवान की अनेक लीलाएं बताते थे, सुनाते थे, जिससे उस व्यक्ति को जो है साहस बना रहे भगवान का विग्रह बनाने में। हालांकि उसको बहुत कष्ट होता था, हाथों से पस मवाद और यहाँ तक कि रक्त भी बहते थे। और धीरे धीरे करते करते उस व्यक्ति ने जब भगवान का विग्रह तैयार कर दिया, और जैसे उसने भगवान का विग्रह तैयार किया, पूर्ण किया, उस व्यक्ति का जो भी कोढ़ है वह पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो गया और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ हो गया। और फिर जो है जगदीश गांगुली ने उस विग्रह को जो है स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगे जगन्नाथ जी की। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे जगदीश गांगुली जो है वह भगवान के धाम चले गए और जो जगन्नाथ जी की जो पूजा है वह फिर कोई करने वाला कोई था नहीं वहां पर। तो जब जगन्नाथ जी ने देखा कि कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि वहां पर बहुत बड़ा जो है महामारी आया और उस महामारी में संपूर्ण गांव के लोग जो है समाप्त हो गए और जिस मंदिर में भगवान थे वह मंदिर भी ढह गया। और इस तरह कई समय, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। और तभी कहते हैं कि काफी समय के पश्चात लोग भूल भी गए कि यहाँ पे जगन्नाथ जी का विग्रह भी है। तो बहुत समय के पश्चात वहां पर गांव में कोई एक जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जा रहे थे, तो जब गए तो वहां पे देखा कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पुष्प खिलता है, बहुत पुष्प। और वह तो एक जो व्यक्ति है वो जब वहां पे गए तो वहां से एक आवाज आई, और आवाज आई कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, कृपया पानी दो, मुझे पानी दो। तो तुरंत उस व्यक्ति ने वहां पर खुदाई की और जब वहां खुदाई की तो देखा कि भगवान का विग्रह वहां से निकला। और कहते हैं कि वहां पे चारों तरफ चींटियों का एकदम वो चींटियों का वो घर बना हुआ था, लेकिन विग्रह को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो है उस विग्रह को उन्होंने निकाला और निकाल कर फिर से वहां पर जो है उनको स्थापित किया और पुनः उसकी फिर पूजा प्रारंभ होने लगी, पूजा लोग करने लगे। कहते हैं कि 1978 में जो वहाँ पे लोकल जो पुजारी थे वो पूजा करने लगे तो वो भी बीमार पड़ गए। तो उनको चिंता होने लगी कि देखो पहले भगवान का विग्रह था जो है
जगदीश गांगुली थे, और फिर उनका पूजन नहीं हो पाया तो भगवान अप्रकट हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा तो भगवान की पूजा कैसे होगी। तो उन्होंने उस समय ही जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मायापुर जो है, उनको जो है संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोग भगवान जगन्नाथ की जो है पूजा आराधना करें। और फिर 1978 में गौर पूर्णिमा के दिन जो है उस इस्कॉन ने जो है उस राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं उस मंदिर को इस्कॉन ने अधिग्रहण किया। और तब से वहां पर जो है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है। और कहते हैं बहुत भगवान बहुत दयालु हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राजापुर के। तो अभी हम कभी जब मायापुर जाने का अवसर हमें मिले तो आप जरूर ही वहां पर जाइए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो राजापुर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं उनका दर्शन करिए। और भगवान की वहां पे अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं। कहते हैं कि एक बार गांव के जो कुछ लोग थे, दूसरे गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर जगन्नाथ जी की पूजा अच्छे से नहीं होती है, तो वो जगन्नाथ जी को चुरा ले गए, कहेंगे अपने गांव ले जाएंगे, वहां अच्छे से पूजा करेंगे। और वो लेके जा रहे थे तो बीच में उनको बहुत भगवान ऐसी लीला रची, उनको लगा कि अभी थोड़ा हम रख के जो है थोड़ा आराम कर लेते हैं। और उनको नेचर कॉल भी लगा, तो वो गए थोड़ा सब फ्रेश हो से आए और फिर जगन्नाथ जी को उठाने लगे तो जगन्नाथ जी उठे नहीं। तो उनको लग गया कि नहीं, जगन्नाथ जी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तो वो वापस जो चुरा के ले जा रहे थे भगवान को, वापस आए और पुजारी को बताए कि आपके जगन्नाथ जी वहां पर हैं, उनको वापस ले जाओ, क्योंकि वो इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ जो है राजापुर के जगन्नाथ अनेकों प्रकार की लीलाएं वहां पे, अनेकों प्रकार की सुंदर लीलाएं कहते हैं कि एक बार की बात है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में गिरिराज जी आए, किसी ने कोई गिरिराज शिला लेकर आए और जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिया। और तो कुछ समय के पश्चात भगवान जगन्नाथ जो पुजारी को जो है स्वप्न दिया, और पुजारी को कहा कि हमारे मंदिर से ये जो गिरिराज हैं इनको जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से निकालो। स्वप्न में ऐसा बता रहे हैं। तो उसे क्यों, कहे कि ये जैसे ही थाली आती है भोग की, पुजारी घंटी भी नहीं बजाता है, ये दौड़कर सबसे पहले सारा मिठाई खा लेता है। ये घंटी बजाने का भी इंतजार नहीं करता है पुजारी के, दौड़कर सारा मिठाई खा लेता है ये। तो ऐसा भगवान ने पुजारी को स्वप्न में बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो निकालो भाई, नहीं तो मतलब हमें तो कुछ मिलता नहीं है, ये दौड़ दौड़ कर सारा मिठाई हमारा खा जाता है। तो उस समय जो है जय पताका स्वामी महाराज थे, तो पुजारी ने उनको बोला कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, क्या करें। तो जय पताका महाराज ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जगन्नाथ जी के लिए अलग थाली बनाओ, और जो वहां पर गिरिराज जी आए हैं उनके लिए अलग थाली बनाओ, दोनों के लिए अलग 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 थाली बनाओ। तो फिर दोनों लोगों के लिए फिर अलग अलग थाली बनाया गया, तब जाके भगवान जगन्नाथ संतुष्ट हुए। तो नहीं तो ऐसा भगवान जो है ऐसी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं, ऐसा सुमधुर लीलाएं। तो ऐसे अनेकों अनंत लीलाएं हैं ऐसे तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की लीलाओं को। तो हम सभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से, भगवान से हम ऐसा प्रार्थना करेंगे कि जो भगवान है हम सब पर कृपा करें, और हम सबको भी भक्ति प्रदान करें। भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैमरे के समान। कहते हैं कि भगवान जैसे कैमरा होता है ना कि क्लिक कर लेता है, तो भगवान अपने इन बड़ी बड़ी आंखों से हम जैसे छोटे छोटे क्षुद्र जीवों को एक बार हम सब पे पर भी कृपा दृष्टि डालें, और हमारी योग्यता न देखें, ऐसे तो कोई योग्यता है नहीं, लेकिन फिर भी हम सब जो भी हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करें, अनुभवों को। और ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सबको और भक्ति दें भगवान, जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनके भक्तों की सेवा कर सकें। ठीक है।
श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।